हेलो नर्सिंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम टेकिंग द 8th लेक्चर ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ यूनिट 3 ऑफ साइकोलॉजी। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था थ्योरीज ऑफ लर्निंग के बारे में कि लर्निंग का थ्योरी किस तरीके से जो है अलग अलग साइंटिस्टों ने जो है अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू से दिया था, और उसके कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन भी थे, कुछ कुछ एग्जांपल्स भी थे कि किस तरीके से जो है लर्निंग को जो है देखा गया कि इस तरीके से लर्निंग को सीखा जा सकता है, इस तरीके के लर्निंग के प्रोसेस को जो है बेहतरीन किया जा सकता है। तो आज का जो क्लास है और आज हम जिस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हैबिट। हैबिट क्या होता है, इसके कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। अगर हम लोग हिंदी में हैबिट का बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, इसका सिंपल सा मतलब होता है आदत। तो आदत क्या होते हैं, किस तरीके से इसका नेचर्स होता है, इसका कैरेक्टर्स कैसे होता है, और हम हैबिट को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, और एक नर्सिंग के लिए कौन कौन से हैबिट जरूरी होते हैं और किस तरीके से इन हैबिट को बना के रखना है, इसको हम लोग देखेंगे आज के क्लास में। और ये क्लास जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है और एक छोटा सा क्लास होगा जिसमें हम लोग हैबिट के बारे में सही तरीके से जानेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और सबसे पहला इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हैबिट क्या होता है। तो हम लोग अगर एक सिंपल सा डेफिनेशन का बात करें तो हैबिट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल। हैबिट क्या है, आदतें क्या है। आदत जो होता है एक इंडिविजुअल का टेंडेंसी है, ठीक है। हर एक इंसान में जो है उसके कुछ ना कुछ आदतें होते हैं, चाहे वो लाइफ के रिलेटेड हो, चाहे वो स्टडी के रिलेटेड हो, या कुछ भी चीज के रिलेटेड हो। तो एक इंडिविजुअल का क्या है, टेंडेंसी है टू बिहेव इन द सेम वे एज ही हैज बिहेव्ड अर्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, उसी तरीके से बिहेव करना जिस तरीके से जो है उन्होंने पिछले बार जो है बिहेव किया था, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं हैबिट। मतलब जो है जो चीज हमने पिछले बार किया था उसी तरीके से, उसी कार्य को उसी मेथड से जो है हम लोग इस बार जो है फिर से कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं हैबिट। अनकॉन्शियसली जो है वो चीजें हमारे साथ होते जा रही है, उसे कहते हैं हम लोग किसे हैबिट हो गया है किसी चीज का, ठीक है। तो इट इज द रिपीटेशन ऑफ ए सिमिलर एक्शन। ये क्या है, ये किसी भी सिमिलर एक्शन का जो है रिपीटेशन है इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस। अगर सिमिलर सर्कमस्टांसेस दिया जाए तो वहां पे जो है वो सिमिलर एक्शन करता है सबकॉन्शियसली, ओके। तो इसी को बोलते हैं हम लोग हैबिट। नेक्स्ट लाइन यहां पे कह रहा है कि हैबिट्स में बी एदर बी गुड्स और बैड। यहां पे जो है ही की जगह पर जो है बी होगा। तो इनका कहना है कि हैबिट जो होता है वो अच्छे भी हो सकते हैं और खराब भी हो सकते हैं। और अच्छे किस तरीके से हो सकते हैं, अब जैसे मानते हैं कि एक पर्सन है, उसका हैबिट है रोज एक्सरसाइज करना, ओके, रोज जो है न्यूट्रिशियस फूड लेना, वेजिटेबल्स लेना, फ्रूट्स लेना। और एक सेकेंड पर्सन है जिसका हैबिट है रोज अल्कोहल कंज्यूम करना, स्मोकिंग करना, या फिर गलत गलत कामें करना। तो दोनों के हैबिट्स हैं, परंतु जो है यहां पे एक हैबिट जो है वो अच्छे काम करवा रहा है और एक हैबिट जो है वो बुरे काम करवा रहा है, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हैबिट। हैबिट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उन सारे कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला यहां पे कैरेक्टर्स कह रहा है हैबिट के बारे में कि इट इज लर्न और एक्वायर्ड थ्रू रिपीटेशन। हम लोग हैबिट को जो है वो लर्न कर सकते हैं, इसको एक्वायर्ड कर सकते हैं किसी चीज को बार बार करके, ठीक है। अगर इसको हम रिपीटेशन किया जाए हर बार तो ये हमारा हैबिट बन जाएगा, कोई भी काम हो, ओके। नेक्स्ट कह रहा है कि हैबिचुअल एक्शन इज ऑटोमेटिक मीनिंग्स इट रिक्वायर्ड लिटिल एफर्ट्स और अटेंशन। एक हैबिचुअल एक्शन का मतलब होता है कि वो ऑटोमेटिकली होगा, सबकॉन्शियसली होगा, उसके लिए हमको बस थोड़ा सा एफर्ट देना है, थोड़ा सा अटेंशन देना है, उसके बाद वो चीजें जो है अपने आप होने चली जाती है। अब जैसे कि जो है तुम सुबह सो के उठते हो, क्या करते हो, तुरंत बाथरूम जाते हो और ब्रश से जो है मुंह साफ करना शुरू कर देते हो। अब ब्रश से मुंह साफ करने के लिए जो है तुमको किसी चीज का जरूरत नहीं है, किसी को बोलने का जरूरत नहीं है, इट्स योर हैबिट, ठीक है। तुम्हारा हैबिट है अपना दांत को सुबह सुबह साफ करना, इसलिए कह रहा है कि ये जो है एक ऑटोमेटिक है, ठीक है। वंस इट हैज बीन रिक्वायर्ड, अगर जो है तुम एक बार जो इसको रिक्वायर कर लेते हो तो इसको करने के लिए बस एक छोटा सा जो एफर्ट और अटेंशन का जरूरत होता है, बाकी जो है ये अपने आप होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि इट इज परफॉर्म्ड इन ए यूनिफॉर्म वे ओनली अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस। ये जो हैबिट्स होता है ये यूनिफॉर्म वे में होता है, जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके से चलेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई मॉडिफिकेशन नहीं आएगा। एक सिमिलर सर्कमस्टांसेस में अगर उसी तरीके के कंडीशन बन रहे हैं तो उस कंडीशन में जो है वो सिमिलर तरीके से जो है वर्क करेगा, ओके। ये कैरेक्टर्स है किसका, हैबिट्स का, आदतें का।
ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं और देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ हैबिट। आखिर हम हैबिट को फॉर्म कैसे कर सकते हैं, किसी भी चीज का आदत लगाने के लिए हमें ऐसे कौन कौन से स्टेप्स है जो हमें लेना जरूरी है। तो यहां पे फर्स्ट लाइन आ रहा है कि स्टेप्स इन हैबिट फॉर्मेशन आर एज फॉलो, मींस वैसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसको करना चाहिए किसी भी हैबिट का फॉर्मेशन करने के लिए, किसी भी चीज का हैबिट्स बनाने के लिए ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें करना चाहिए। तो यहां पे जो सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी हैबिट को बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, मींस जो है हमें स्टार्ट जो है पूरा स्ट्रांगली रूप से करना होगा, मेंटली रूप से, फिजिकली रूप में, दोनों रूप से जो हमें स्टार्ट करना होगा। बिगिन विद स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, हमें किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन का जरूरत होता है। अब जैसे कि जो है यहां पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक जो है रमेश नाम का लड़का है। अब रमेश ने चाहा कि हमको जो है हेल्दी होना है, उसके लिए क्या करेंगे, हम रोज एक्सरसाइज करेंगे। ओके, रोज एक्सरसाइज का उसको हैबिट बनाना है। किस लिए बनाना है, उसका सबसे पहले मोटिव चाहिए। तो रमेश का मोटिव है कि पहले हमको हेल्दी होना है, और दूसरा उसका मोटिव है कि हमें बच्चों के सामने, मींस अपने बच्चों के सामने जो है अपने आप को एक एग्जाम्पल की तरह सेट करना है कि मैं हेल्दी हूं। ओके, तो उसका एक मोटिवेशन हो गया, उसका एक मोटिव भी हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि वॉलंटरी रिपीटेशन, मतलब उसको जो है रोज रोज जो है उस चीज को रिपीटेशन करना होगा। रिपीट द हैबिट, जो हैबिट बनाना है उस तरह के हैबिट को उसको रोज रोज जो है रिपीट करना होगा। वॉलंटरली टू द सॉलिडिफाई इट, उसको जो है चाहे वो शारीरिक रूप से करे या मेंटली रूप से करे, अगर वो रोज रोज जो है उस चीज को रिपीट करेगा तो वो सारे चीज जो है धीरे धीरे सॉलिडिफाई होते चले जाएंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि नो एक्सेप्शन, हमें जो है उस चीज में किसी भी तरीके का एक्सेप्शन, किसी भी तरीके का एक्सक्यूज नहीं देना है। ओके, तो जो सेकेंड था वॉलंटरी रिपीटेशन, वॉलंटरी रिपीटेशन का अगर एग्जांपल लेते हैं तो रमेश क्या करता था, रमेश जो है रोज जिम जाता था। सुबह सुबह जो है काम में जाने से पहले जो है वो जिम करता था और जो है रोज अपने आप को जो है एक्टिव रखता था, मोटिवेटेड रखता था कि हमको जिम करना ही करना है, हमको इसे छोड़ना नहीं है। फिर कहता नो एक्सेप्शन, अवॉइड एनी एक्सेप्शन ड्यूरिंग द हैबिट्स फॉर्मेशन प्रोसेस, अगर तुम किसी चीज का हैबिट बनाने के प्रोसेस में हो तो तुमको वहां पे एक्सक्यूज या फिर एक्सेप्शन नहीं देना होगा। ओके, ये नहीं कि जो है रमेश बोल रहा है कि अरे आज तो पूरा शरीर दुख रहा है, छोड़ो आज नहीं करेंगे, हम कल कर लेंगे, ऐसा नहीं है। रमेश जो है वो एक भी दिन जो है वो अपसेंट नहीं करता था जिम को, वो रोज जो है जिम करता था और अपना बॉडी पे ध्यान देता था। अगर हॉलीडे रहता था तो हॉलीडे में भी करता था। ओके, तो यहां पर क्या हुआ, रमेश जो है लगातार करता चला गया। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेप जो है सपोर्टिव सिचुएशन। सपोर्टिव सिचुएशन का मतलब क्या होता है, इंगेज ओनली इन सिचुएशन दैट इनकरेज द हैबिट, हमें वैसे सिचुएशन में इंगेज रहना है जो हमारे हैबिट्स को इनकरेज करे। ठीक है, अब रमेश भैया जो हैं वो ऐसे फ्रेंड सर्कल में रहते हैं जो कभी जिम नहीं जाता है, बैठ के दम भर जो खाना खाता है और सोता है, तो क्या लगता है वहां जो है उसको इंकरेज मिलेगा करने के लिए? नहीं। तो रमेश को जो है एक ऐसा ग्रुप चुनना पड़ा जहां पे सभी लोग जो है मोटिवेटेड हैं अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। ठीक है, एक ग्रुप बनाया जिसमें सभी लोग जिम करते थे और जो अपने आप को हेल्दी बनाते थे। तो वैसे ग्रुप और सर्कल में रहना है जहां पे जो है तुमको मोटिवेशन मिले, जहां से जो है तुमको लोग इंकरेज करे उस चीज को करने के लिए। ओके, फिर नेक्स्ट होता है कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। अगर तुम्हारा प्रैक्टिस जो है कंसिस्टेंट रहेगा तो वो एक दिन जो है वो उस रूटीन का हिस्सा बन जाएगा। ओके, जिस चीज का जो है हम हैबिट बनाना चाहते हैं वो चीज जो है हमारे रूटीन का हिस्सा बन जाता है। तो जो है लगभग 2-3 महीने लगातार जो है जब रमेश जिम गया तो अब उसको जिम करने के लिए जो है अपने आप को फोर्स करने का जरूरत नहीं पड़ता था, अपने फ्रेंड्स के सर्कल का जरूरत नहीं पड़ता था जो उसको इंकरेज करे, वो अपने आप जो है उसके डेली रूटीन का हिस्सा बन गया। अब उठता था और जो जिम अपने आप चला जाता था, जिम करता था और अपने आप को हेल्दी भी रख पाता था। ओके, तो ये जो है 5 स्टेप है जिसके माध्यम से जो है किसी भी हैबिट को जो है बनाया जा सकता है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। इस टॉपिक का नाम है रोल ऑफ हैबिट इन हेल्थ एंड इलनेस। हमारा हैबिट्स का क्या रोल होता है हमारे हेल्थ में और हमारे इलनेस में। ओके, तो यहां पर जो है हम लोग सबसे पहला देखते हैं निगेटिव हैबिट्स एंड रिस्क। ऐसे कौन कौन से हैबिट्स हैं जो निगेटिव्स हैं और उसके कुछ कुछ रिस्क जो है किस तरीके का हो सकता है। पहला है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अगर तुम्हारा लाइफस्टाइल जो है गंदा है, सही तरीके से खाते नहीं हो, सही तरीके से सोते नहीं हो, तो ये जो है तुम्हारे लाइफस्टाइल को पूरे तरीके से बर्बाद कर देगा और इसमें बहुत सारे डिजीज आने की संभावनाएं को बढ़ा देता है। नेक्स्ट है ओवर ईटिंग और पुअर न्यूट्रिशन। अगर तुम बहुत ज्यादा खाते हो
या फिर ऐसे खाना खाते हो जो तुम्हारा जो है उसमें कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं होता है, तो वो भी जो है एक नेगेटिव हैबिट आएगा। इनसफिशियंट रेस्ट और स्लीप, सही तरीके से सोते नहीं हो, ये भी जो है नेगेटिव हैबिट है। पुअर पर्सनल हाइजीन, अपने आप को साफ सुथरा नहीं रखते हो। अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज, अल्कोहल लेते हो या फिर जो ड्रग का जो है पान करते हो, तो ये सारे चीज जो है ये नेगेटिव हैबिट में आएगा। नेक्स्ट है अनसेफ सेक्स, मल्टीपल सेक्स पार्टनर। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि अनसेफ सेक्स करता है या फिर उसके मल्टीपल सेक्स पार्टनर है, तो उसको ज्यादा चांस है HIV जैसे डिजीज होने का। ओके, तो ये सारे जो है निगेटिव हैबिट्स एंड रिस्क हैं जो हमारे हेल्थ एंड इलनेस को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिजीज स्पेसिफाइड रिस्क। ऐसे कौन कौन से हैबिट्स हैं जो डिजीज स्पेसिफिक रिस्क हैं। पहला होता है एक्सेसिव सन बाथिंग। अगर बहुत ज्यादा जो है तुम धूप में रहते हो तो वहां पर जो स्किन कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। एक्सेसिव का मतलब ये नहीं होता है कि हाफ एन आवर एंड 1 आवर जो है तुम सन बाथिंग कर रहे हो। एक्सेसिव का मतलब होता है कि तुम 10 आवर्स 11 आवर जो है लगातार सन बाथिंग कर रहे हो या फिर धूप में काम कर रहे हो, वहां पे स्किन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है एक्सेसिव ईटिंग ऑफ सर्टेन फूड्स। कुछ सर्टेन फूड्स हैं उसको एक्सेसिव रूप में खाना, जैसे कि जो है वो फैट हो गया या फिर जो है रेड मीट हो गया। तो ऐसे कुछ फूड्स हैं, मसाले हो गए, इन सभी चीज को अगर तुम एक्सेसिव रूप में खाओगे तो जो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने की संभावना बढ़ जाता है। तो ये सब क्या चीज का रूप है? ये है हैबिट्स। हम लोग खाते नहीं है, हम लोग को हैबिट पड़ गया ये चीज खाने का, तो लगातार हम लोग खाते जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव हैबिट्स एंड बेनिफिट्स। ऐसे कौन कौन से हैबिट्स हैं जो पॉजिटिव है और उसके बेनिफिट्स होता है। तो पहला रेगुलर एक्सरसाइज। अगर जो तुम रेगुलर एक्सरसाइज का हैबिट्स बना लेते हो तो तुम अपने लाइफ में जो है पूरी तरीके से हेल्दी रहोगे। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट। अगर तुम्हारा डाइट बैलेंस्ड है, मीन सही तरीके से प्रोटीन, सही तरीके से विटामिन, सही तरीके से मिनरल्स, ये सारे चीज तुम्हारे शरीर में सही तरीके से जाते हैं पूरे बैलेंस्ड रूप से, तुम हेल्दी भी रहोगे और अपने आप को जो है वो स्ट्रांग बना पाओगे। नेक्स्ट है गुड पर्सनल हाइजीन। अपना हाइजीन जो है सही तरीके से गुड रखना है ताकि कोई भी डिजीज का जो है वो तुमको इफेक्ट ना कर सके, कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज जो है तुमको आ ना पाए। तो ये सारे जो है पॉजिटिव हैबिट्स एंड बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट आता है उस पॉइंट का नाम है नर्सेस रोल। आखिर नर्सेस का किस तरीके से रोल होगा हैबिट्स में। तो पहला यहाँ पे जो लाइन आया है वो कह रहा है कि अंडरस्टैंड द इंपैक्ट्स ऑफ हैबिट्स ऑन हेल्थ। नर्सेस को जो है समझना होगा कि किस तरीके से जो है हैबिट हमारे हेल्थ को जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एडुकेट पेशेंट एंड द पब्लिक ऑन डेवलपिंग गुड हैबिट्स टू इंप्रूव हेल्थ। हमें जो है पब्लिक को और जो है पेशेंट को वो सही तरीके से जो है एडुकेट करना होगा कि किस तरीके से जो है गुड हैबिट जो है उसके हेल्थ को जो है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसको अच्छे बनाने में जो है हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारे काम जो होते हैं वो नर्सेस के होते हैं। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जो है स्टडी हैबिट्स फॉर ए स्टूडेंट नर्स। ऐसे कौन कौन से स्टडी हैबिट्स हैं जो एक स्टूडेंट नर्स को होना चाहिए। ये जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट भी है और इंटरनल में या फिर एक्सटर्नल में जो है क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे आता है वो है सेल्फ प्रिपेयर्डनेस। मीन जो है अपने आप को जो है प्रिपेयर करना है अपना स्टडी हैबिट को बनाने के लिए। यहां पे क्या होगा, साउंड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। सबसे पहले जो है इंश्योर करना है कि तुम जो है फिजिकली और मेंटली तैयार हो या नहीं। तो सबसे पहले जो है फिजिकली और मेंटली अपने आप को तैयार करना है कि हमें जो है हार्डवर्क करना है। क्या करना है? हार्डवर्क करना है किसी भी स्टडी हैबिट्स को बनाने के लिए। सेकेंड पॉइंट यहां पे कह रहा है होलनेस। गेट एन ओवरव्यू ऑफ द इंटायर सब्जेक्ट बिफोर डाइविंग इनटू डिटेल। हमें जो है किसी सब्जेक्ट को जो है वो पढ़ने से पहले जो है उसका एक ओवरव्यू लेना चाहिए कि वो किस तरीके से जो है यहाँ पे सारा चीज जो है लिखा हुआ है, किस तरीके से उसको पढ़ाया हुआ है और कौन कौन से पॉइंट है जिसको हमें पढ़ना है। तो उसका एक पहले ओवरव्यू लो, उसके बाद जो है उसके डिटेल को पढ़ना शुरू करो। ये जो है एक अच्छा हैबिट्स है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वो है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। हमें जो है प्लानिंग करना चाहिए और एक अच्छे तरीके से जो ऑर्गेनाइज करना चाहिए। क्रिएट ए डेली टाइम टेबल। हमें जो है एक डेली टाइम टेबल बनाना है कि कब जो है हमें पढ़ना है और कब जो है हमें खेलना है या फिर अलग अलग सोशल मीडिया में हमें एक्टिव रहना है। अगर जो है तुम पढ़ने का टाइम में सोशल मीडिया चला रहे हो तो तुमको जो है सोशल मीडिया चलाने का टाइम में जो है पढ़ाई करना होगा, परंतु जो है तुमको सही तरीके से जो है एक डेली टाइम टेबल बनाना है और डेडिकेटेड रहना स्टडी पीरियड के रिलेटेड।
तुम्हें जो है डेडिकेटेड रहना है कि अगर वो टाइम पढ़ाई का है तो तुमको पढ़ाई ही करना है। और मिनिमाइज डिस्टर्बेंसेस, डिस्टर्बेंसेस को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। जब तुम पढ़ रहे हो तो अपना जो है फोन को दूर रख दो, उसको स्विच ऑफ कर दो, फ्लाइट मोड पर डाल दो। तो बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस है जिसको हम लोगों को मिनिमाइज करना होता है। तो नेक्स्ट है क्लैरिटी ऑफ पर्पस। तुम्हारा पर्पस जो है क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए, पर्पस। अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लर्निंग एंड इट्स कैरियर रिलेवेंसेस। हमें जो है अपना पर्पस क्लियर होना चाहिए कि हमें जो है क्यों पढ़ना है और पढ़ने के बाद हमें कौन सा जॉब लेना है, किस करियर को चूज करना है, किधर जाना है, हमें कौन से ब्रांच में घुसना है। इन सभी चीज का जो है हमें क्लैरिटी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉम्प्ट स्टार्ट। प्रॉम्प्ट स्टार्ट का मतलब होता है कि तुरंत स्टार्ट करो। बीइंग स्टडिंग इमीडिएटली विदाउट प्रोक्रास्टिनेशन मीन जो है तुम्हें जब सोच रहे हो तो वहां उस समय स्टडी स्टार्ट करो। ये नहीं कि अच्छा आज छोड़ देते हैं, हम लोग कल पढ़ाई करेंगे, ठीक है, इस तरीके का नहीं। आज सोच रहे हो आज ही स्टार्ट करो, अभी स्टार्ट करो। ओके, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आ रहा है वो है सर्च फॉर इसेंशियल। हमें जो है इसेंशियल थिंग्स को सर्च करना है। मींस फोकस ऑन की फैक्ट्स एंड जनरल प्रिंसिपल। जो हम पढ़ रहे हैं उसमें जो की है, उसमें जो फैक्ट्स है, जो कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है, उन सभी को जो है हमें फोकस करना है, एक जगह पे लिखना है, जितने भी सारे जनरल प्रिंसिपल्स हैं। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है वो है नोट टेकिंग। हमें नोट टेकिंग करना है। जितने भी हमें प्रिंसिपल्स आए, जो की आया, जो छोटे छोटे पॉइंट आए, उन सबको जो हमें नोट टेकिंग करना है। और एक टेक ब्रीफ वाइटल नोट्स टू एड रीजनिंग एंड रिटेंशन। हमें जो एक अच्छे तरीके से जो नोट्स बनाना है, इसमें हम लोग सही तरीके से लिखेंगे उसको ब्रीफली रूप में और जो है रीजनिंग रूप में। मींस हमें जो है जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन भी हम लोग लिखेंगे और उसका जो है हम लोग आंसर भी लिखेंगे। ठीक है, हमें खुद से गूगल से सर्च करना है, अलग अलग बुक्स में सर्च करना है। उसके बाद जो भी तुम्हें रीजनिंग आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, तुम्हें कुछ नया नोट्स मिला है, तुम्हें कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, उन सभी को वहां पे जो है नोट डाउन करना है एक नोटबुक में। ओके, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो है रिव्यू एंड ओवरलर्न। रिव्यू एंड ओवरलर्न का मतलब क्या होता है कि हम जो चीज लिखे हैं, जो नोट्स बनाए हैं, जो चीज पढ़े हैं, उसको रिव्यू करते रहना है और ओवरलर्न करते रहना है। मींस रेगुलरली रिव्यू मटेरियल। जो मटेरियल तुम बनाए हो, जो नोट्स तुम बनाए हो, उसको लगातार देखते रहो, रोज रोज देखो। ठीक है, जब तुम रोज रोज देखोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा। एक दिन देख के छोड़ दोगे तुम्हें याद नहीं होगा, तुम्हारा डेली हैबिट नहीं बनेगा, स्टडी हैबिट नहीं बनेगा। एंड लर्न बियॉन्ड द बेसिक्स, यूज मल्टीपल सोर्सेज। और ऐसा नहीं है कि तुमको जो एक ही जगह से पढ़ना है, मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ो, अलग अलग जगह से नॉलेज लो और जो है अपना बेसिक जो है वो मजबूत करना है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फिजिकल सराउंडिंग। फिजिकल सराउंडिंग का मतलब होता है स्टडी इन ए क्लीन, वेल लीट एंड वेंटिलेटेड स्पेसेस। हमें कहां स्टडी करना है, हमें एक अच्छे जगह पर स्टडी करना है जहां पे चारों तरफ जो है साफ सुथरा हो, वहां पर जो है किसी भी तरीके का जो है डिस्टरबेंस ना हो, और जो वेंटिलेटेड स्पेसेस हो मतलब सही तरीके से हवा आते हो, एयर आते हो। वहां पे हमें पढ़ाई करने में जो है बहुत आसानी होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से तुम पढ़ सकोगे। नेक्स्ट यहाँ पे लाइन कर रहा है इंटर रिलेशनशिप। इंटर रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, कनेक्ट एंड कोरिलेट नॉलेज अक्रॉस सब्जेक्ट लाइक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड केमिस्ट्री। हम लोग जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उन सभी सब्जेक्ट को जो है हमें कोरिलेट करना है, एक दूसरे से रिलेट कर करके पढ़ना है। जैसे हम लोग एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं या बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हमको एनाटॉमी अलग से पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी अलग से पढ़ेंगे, सभी चीज को जो कोरिलेट करेंगे। अगर हम हार्ट का एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो हार्ट के फिजियोलॉजी को भी जो साथ जो है हमें वहां पे कोरिलेट करना होगा और दोनों को मिला के पढ़ना होगा। वहां पे केमिस्ट्री देखना होगा कैसे कौन कौन से बायोकेमिकल्स है जो यहाँ पर जो है रिलीज होते हैं। इन सारे चीज को जो है हम लोग अगर कोरिलेट करेंगे तो हम लोग को जो इमेजिनेशन बहुत अच्छा होगा। इमेजिनेशन बहुत अच्छा होगा तो हम लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे और अच्छे से अपने डेली हैबिट्स को बना पाएंगे स्टडी के रिलेटेड। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है स्टडिंग फॉर एग्जामिनेशन। हमें एग्जामिनेशन के लिए किस तरीके से स्टडी करना चाहिए और किस तरीके का हैबिट्स हमको बनाना चाहिए। देखो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हैं और हमारे साइकोलॉजी के बुक्स में दिए हुए भी हैं। तो एक बार अगर तुम इसको देख लेते हो तो बाय चांस अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो तुम उसको सही तरीके से बना पाओगे। तो यहां पर जो है मेनली 4 पॉइंट्स दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट जो यहां पे आता है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो है सबसे पहले जो है तुम्हारा एटीट्यूड जो है पॉजिटिव होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। तुम में जो है करेज होना चाहिए कि हाँ हम इस एग्जाम को निकाल सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेंटेन ए पॉजिटिव एंड होपफुल माइंडसेट। तुम्हें जो है पॉजिटिव एंड होपफुल माइंडसेट रखना है कि हाँ मैं भी ये कर सकता हूं, मेरा भी सिलेक्शन हो सकता है, मेरा भी अच्छा गुड मार्क्स आ सकता है।
ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि अवॉइड नर्वसनेस, तुम्हें किसी भी तरीके का जो है नर्वसनेस जो होता है उसको अवॉइड करना चाहिए। स्टे काम एंड अवॉइड स्टडिंग ए फ्यू आवर्स बिफोर द एग्जाम, मींस क्या है कि तुमको जो है शांत रहना है। शांत दिमाग ही जो है किसी चीज का निर्माण कर सकता है, ठीक है। तो स्टे काम एंड अवॉइड स्टडिंग ए फ्यू आवर्स बिफोर द एग्जाम, और एग्जाम से पहले जो 4-5 घंटा पहले पढ़ना स्टार्ट करता है ना, वो नहीं करना है। एग्जाम से कुछ घंटे पहले जो तुम्हें शांत रहना है, बैठना है और दिमाग में ही जो है जो पढ़े हो उसको रिवीजन करो। ये नहीं कि बैठ के न्यू टॉपिक्स पढ़ रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं, ये सब नहीं करना है। तो नर्वसनेस को जो है अवॉइड करना है। थर्ड पॉइंट आ रहा है कि गेट इनफ स्लीप, जब भी एग्जाम का समय है तो तुमको अच्छा नींद लेना है। अब कोई बोलेगा कि हमें अच्छा नींद कैसे लेना है, एग्जाम का समय है, दिन रात पढ़ रहे हैं। वो दिन रात वही पढ़ता है जो साल भर नहीं पढ़ा हो। ओके, जो साल भर पढ़ा हुआ है वो एग्जाम के रात को पढ़ाई नहीं करेगा, वो आराम से सोएगा या फिर थोड़ा सा रिवीजन करेगा और उसके बाद जो है वो जाकर के एग्जाम देगा। ओके, तो अवॉइड स्टेइंग अवेक द नाइट, पूरा रात जो है जग के पढ़ना नहीं है। आराम से जो है बहुत ज्यादा हो गया 12-1-2 बजे तक जो है पढ़ो, उसके बाद सो जाना है। बिफोर द एग्जाम टू प्रिवेंट फेटिंग एंड पुअर जजमेंट, अगर तुम रात भर जग के पढ़ते हो तो क्या होगा, तुम थक जाओगे और जो है तुम एग्जाम में जाके पुअर जजमेंट जैसा काम कर दोगे। मीन जो है अगर तुम्हारा क्वेश्चन सही भी होने वाला होगा तो थकान के वजह से जो है तुम उसको गलत करके चले आओगे। तो जितना जानते हो उस पर कॉन्फिडेंस रखो और एग्जाम में जाकर के जो सही तरीके से लिखो, रात भर जगना नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है वह है अवॉइड क्रेमिंग। क्रेमिंग का मतलब होता है रटना, तुमको रटना नहीं है, ठीक है, रटने से बचना है। फोकस ऑन रिफ्लेक्टिव एंड कांस्टेंट रिव्यू रेदर देन मैकेनिकल क्रेमिंग, तुमको रटने के बजाय जो है चीजों को समझना है और समझ करके जो है लिखने का प्रयास करना है। यहां रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या होता है, चिंतनशील। ओके, और कांस्टेंट का मतलब होता है लगातार। तुमको क्या है कि जो है रटने के बजाय जो है सही तरीके से चीजों को लगातार समझना है, इमेजिन करना है और उसको लगातार जो है वो पढ़ते रहना है। इससे क्या होगा कि तुम एग्जाम में सही तरीके से दे पाओगे। अब तुम बार बार एक ही चीज को रट रहे हो तो क्या होता है कि तुम्हारे पास तो छोटा सा चीज है नहीं कि तुम उसको रट लोगे और जाके एग्जाम दे दोगे, है ना। तुमको जो है पूरा 7-8 यूनिट का एक साथ जो है पूछा जाएगा, तो जब तक तुम उसको समझोगे नहीं, तुम उस पर चिंतन नहीं करोगे, इमेजिनेशन नहीं करोगे, तब तक जो है तुम उस चीजों को नहीं लिख सकते हो। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स थे जो हमारे एग्जामिनेशन के रिलेटेड जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट्स होते हैं। तो यहां तक जो है हम लोगों ने हैबिट्स के सारे टॉपिक्स को कंप्लीट किया। और तुम्हें कौन से क्वेश्चन रह गए हैं या फिर जो है कोई ऐसा चीज है जो तुमको समझ नहीं आया है या फिर कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो तुमको पूछना है, वो तुमको नीचे कमेंट्स करना है, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो इसे दोस्तों को जो कॉलेज में पढ़ता तो है बस उसको समझ में नहीं आता है। ओके, थैंक यू।